हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जैसा कि आपने देखा था कि हम लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे सारे के सारे एनटीए को क्वेश्चन कर रहे थे, बच्चे भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, बहुत सारे प्रूफ्स निकल के आ रहे थे कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे दिया गया है, सब इस पर डाउट्स हम लोग पूछ रहे थे और इसके लिए हमने कैंपेन भी चलाया था। तो इससे पहले की बात बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हो, एनटीए ने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसने अपना प्रेस रिलीज आज निकाल दिया 6 जून को, और इसमें उन्होंने जितने भी क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे थे उसको क्लैरिफाई करने का ढोंग किया है। ठीक है, क्लैरिफाई तो नहीं किया है, बस ढोंग किया है कि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले इसने क्या क्या बात की है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार, और फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या हमें इसमें कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला है या नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो इसने बताया कि हमने जो एग्जाम लिया था वो 4750 सेंटर्स पे लिया था। ठीक है, अब पहला डाउट जो आ रहा था बच्चों के मन में कि ये जो कट ऑफ है नीट का वो इतना ज़्यादा क्यों ऊपर जा रहा है कि 650 वाले को भी सीट नहीं मिल रही है। तो इसका एनटीए ने आंसर दिया है, बहुत आईक्यू वाला आंसर दिया है कि कॉम्पिटिटिव नेचर जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और बच्चों का जो परफॉर्मेंस है, हाई परफॉर्मेंस वाले स्टूडेंट्स आजकल निकल के आ रहे हैं, उनका आईक्यू बढ़ जा रहा है। मतलब ये चीज़ जो है वो टीचर्स को समझ में नहीं आ रही थी जब वो बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन एनटीए को पता है कि जो आजकल के बच्चे हैं उनका आईक्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पहले नहीं होता था ऐसा। ठीक है, ये जो 1-2 साल में कुछ ऐसा, ये इस 1 साल में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आईक्यू बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसके कारण जो है कट ऑफ बढ़ गया, ये एनटीए का कहना है। अब दूसरा जो डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि जो इन्होंने टाइम के लॉस को मार्क्स के साथ कंपनसेट किया वो कैसे किया। तो मैंने आपको बताया था कि जैसा कि इन्होंने क्लैट का रेफरेंस, क्लैट वाले जजमेंट का रेफरेंस देके बोला था कि हमने वही फॉर्मूला यूज़ किया जो कि क्लैट में यूज़ हुआ था। तो वो सेम बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हमने वही आंसरिंग एफिशिएंसी निकाला, टाइम लॉस कैलकुलेट किया और उस हिसाब से हमने नॉर्मलाइजेशन दिया है। अब हमने इनसे पूछा था कि कितने बच्चों को दिया, तो इन्होंने आंसर किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 1500 बच्चों को दिया है। 1563 बच्चों को हमने यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मार्क दिया। उसके कारण आप देख सकते हो कि इतना इन्फ्लेशन हो गया सिर्फ 1500 बच्चे का। अब डाउट ये आता है कि आप यहाँ पे कह रहे हो कि आपके पास कुछ पेटिशंस आई थी, फ्यू पेटिशन, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने पेटिशंस थी। आपने यहाँ पे बोला कि 4 स्टेट्स में पेटिशन आई है, एक स्टेट में पेटिशन नहीं आया, 4 स्टेट में पेटिशन आए हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसमें कुछ फ्यू एग्जाम सेंटर्स में ये चीज़ हुई थी जहाँ पे बच्चों को कम टाइम मिल गया था। अब मुझे बताओ कि एक सेंटर में, आपने खुद ऊपर बोला कि आपने 4750 सेंटर्स पे एग्जाम लिया, 24 लाख बच्चों का। अगर आप एवरेज निकालने जाओगे तो 500 बच्चे ऑन एन एवरेज एक सेंटर पे आते हैं। अब जब यहाँ पे 4 स्टेट से कंप्लेंट्स आए हैं, आपके पास 4 स्टेट से पिटीशन आए हैं, तो सिर्फ 1500 बच्चे कैसे हो सकते हैं? 1500 बच्चे तो 3 ही सेंटर में हो जाएंगे, तो आपका तो एक स्टेट ही गायब होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा डाउट है। आपने यहाँ पे फ्यू क्यों किया, आपने यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स क्यों नहीं दिए हमें? तो हमें इस पर एक तो एग्जैक्ट नंबर चाहिए कि कितने पिटीशन आई, कहाँ से आई और कितने सेंटर्स पे ये चीज़ दिक्कत हुई है, और उस हिसाब से आपने फिर कैसे 1500 बच्चे ही कैलकुलेट किए, ये हमें बताओ। क्योंकि ये 1500 बच्चा नहीं होना चाहिए था, ये 15,000 होना चाहिए था। 15,000 20,000 बच्चों को अगर आप कंपनसेटरी मार्क्स दोगे तब जाके इतना इन्फ्लेशन होगा। जो आप कह रहे हो कि कंपटीशन बढ़ गया है, बस आईक्यू बढ़ गया है बच्चों का, ऐसा नहीं हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि हमने जो कंपनसेटरी मार्क्स दिया है उसमें जो मार्क्स है वो वेराई कर रहा है -20 से लेकर 720 मार्क्स तक। मतलब कि किसी बच्चों को हमने कंपनसेट करके 720 तक पहुंचा दिया है और कुछ को हमने -20 तक पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये सब डाटा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें मेन चाहिए नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने सेंटर्स पर ये चीज़ हुई है। और अगर 4 स्टेट्स में दिक्कत हो रही है तो ऐसा तो नहीं कि 4 स्टेट में हर एक स्टेट का एक ही सेंटर इन्वॉल्व हुआ होगा, और अगर हर एक स्टेट का एक ही सेंटर इन्वॉल्व हुआ है तो उससे भी 1500 बच्चे नहीं होंगे, उससे तो 2000 बच्चे हो जाएंगे। तो ये तो आप एकदम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो इस पर हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। तीसरा जो आपने डाउट पूछा था कि इतने सारे टॉपर्स कहाँ से आ गए, 67 टॉपर्स एक ही साल में कैसे आपके हो सकते हैं, ये आपने डाउट पूछा था। तो इसका एनटीए आंसर देती है कि पहले इतने कैंडिडेट्स के 720 नहीं आ रहे थे, पहले सिर्फ 17 स्टूडेंट्स के आ रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब वो जो आपने फिजिक्स वाला जो एटम वाला क्वेश्चन था जिस पे आपने उसको चैलेंज किया था, उसमें 2 आंसर सही हो गए, उसके कारण 44 स्टूडेंट्स और बढ़ गए 720 में। ठीक है, और बाकी जो 6 बचे हुए स्टूडेंट्स थे उनको हमने कंपनसेट करके 720 पे पहुंचा दिया। तो इस तरीके से 67 स्टूडेंट्स आपके टॉपर्स बन के, मतलब 720 आउट ऑफ 720 लाने लगे। इन्होंने अभी भी इस पर ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कैसे सेम सेंटर से इतने सारे बच्चों के 720 आते थे। उसका शायद वही आंसर होगा, 6 बच्चों को इन्होंने खुद ही पहुंचा दिया 720 पे। अच्छा, ऑल्सो ये भी कह रहे हैं कि इतने सारे टॉपर्स आपको इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है जो है इस साल वो बढ़ गए थे, जो कि शायद पहले सालों में नहीं होता था। पहले साल में तो शायद कांस्टेंट रहता था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नहीं बढ़ते थे, लेकिन इस साल बढ़ गया ज़्यादा। ठीक है, तो 20 लाख से आपका 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दे दिया, तो इसलिए इस साल काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हो गए, इसलिए टॉपर ज़्यादा आ गए। ये एनटीए का कहना है, जो कि एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। आगे चलते हैं। अगला जो डाउट था वो ये था कि जो रिजल्ट है आपने 4 जून को कैसे दे दिया, जबकि वो आपको 14 जून को देना चाहिए था। तो एनटीए इसमें अपना ही तारीफ लूटने लगी कि भैया हम तो एनटीए बहुत अच्छा एजेंसी है, हमने एडमिट कार्ड टाइम पे निकाला, हमने एडवांस सिटी जो देना था वो पहले दे दिया था सबको, हमने ओएमआर कॉपी एकदम टाइम पे निकाली,
हमने प्रोविजनल आंसर की टाइम पे निकाला, हमने फाइनल आंसर की टाइम पे निकाला और देखा कि जब सब हो गया तो ये रिजल्ट निकाल ही देते, भले ही इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो। ठीक है, हम बहुत अच्छी एजेंसी है ये बस बताने लग गई और इन्होंने कहा कि हमने 30 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल दिया, हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। इन्होंने इसका आंसर नहीं दिया कि इन्होंने इलेक्शन के दिन ही रिजल्ट क्यों निकाला, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। उसके बाद जो अनफेयर मीन्स मतलब कि चीटिंग वाली बात चल रही थी, उस पर एनटीए ने क्या आंसर दिया, उस पर एनटीए ने कहा है कि हम इस अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले एजेंसीज है उनके टच में है और बहुत सारे लोग जिनको हमने पकड़ा है उनके ऊपर केसेस है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं मानते हैं कि चीटिंग हुई है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम टच में हैं, जिन पे हमें शक है उसके टच में, लेकिन हम ये नहीं मान रहे कि चीटिंग हुई है। तो जो हमने पहले स्टेटमेंट दिया था कि चीटिंग नहीं हुई, उस पर अभी भी हम लोग अटल हैं। तो ये एनटीए का कहना है। तो इसमें कोई भी आंसर क्लियर नहीं था, इसमें इन्होंने बस एक ही चीज़ बताया कि 1500 बच्चों को हमने जो ग्रेस मार्क्स है वो दिया है, जो कि मेरे को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है। सिर्फ 1500 बच्चों को देने के कारण इतना इन्फ्लेशन नहीं हो सकता है, और इनके कारण जो इन्फ्लेशन हुआ है वो बस आईक्यू का बढ़ जाना, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का बढ़ जाना है। ठीक है, जो कि एकदम ही बेकार बात है। तो अब इसके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं आगे। अभी के लिए तो इतना ही है कि एनटी ने कोई भी सही आंसर नहीं दिया है, बस इन्होंने बात को गुमराह करने के लिए, मामला को शांत करने के लिए एक प्रेस रिलीज निकाल दिया ताकि सबका जो माइंड है इधर डाइवर्ट हो जाए और जो कैंपेन हमने स्टार्ट किया था वो सब खत्म हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं इस पर। अभी के लिए बाय, टेक केयर और सी यू।